तो इस इंक वाली एक्टिविटी से हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें केवल एक मिक्सचर होती हैं, वो प्योर नहीं होती। जैसे कि इंक ली हमने और उसमें से वाटर इवेपरेट हो गया तो उसमें सॉलिड कलर की इंक, सॉलिड ब्लू ब्लैक कलर की इंक बच गई, जिसमें से हमें पता चला कि इंक जो है एक सिंगल नहीं थी, एक सिंगल चीज़ प्योर फॉर्म नहीं थी वो, बल्कि एक क्या था, मिक्सचर था। वी फाइंड दैट इंक इन मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। तो इंक क्या है कि इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। तो इंक जो है एक डाई और वाटर का मिक्सचर, तो क्योंकि उसके ऊपर से वाटर इवेपरेट हो गया और डाई बच गई। दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। जैसे वॉलेटाइल क्या होते हैं, तो ये नया वर्ड आया, वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट बाय मेथड ऑफ इवेपरेशन। तो पहले हम ये वर्ड समझ लेते हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल वो कंपोनेंट होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, जो इवेपरेट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। और जो इवेपरेट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मेथड ऑफ इवेपरेशन से। तो इसी तरीके से आप एक और छोटी सी चीज इवेपरेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास और भी कोई चीज है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, आप कोल्ड ड्रिंक को भी इवेपरेट कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक को इवेपरेट करने के बाद उसके शुगर और उसमें जो मिक्स चीजें हैं वो बची रह जाएंगी। इसके बाद देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि एक सेंट्रीफ्यूज करने वाली मशीन होती है। तो सेंट्रीफ्यूज करने वाली मशीन क्या करती है कि मिल्क से उसकी क्रीम को सेपरेट कर देती है। Nowadays we get full cream, toned and double toned variety of milk. तो ये जो है पैक्ड इन पॉलीपैक्स ऑफ और टेट्रापैक्स इन द मार्केट। तो हमें क्या होता है, हम बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो फुल क्रीम मिल्क होता है, एक टोन्ड मिल्क भी होता है। टोन्ड मिल्क भी होता है ना, देखा है ना आपने। एक डबल टोन्ड होता है। डबल टोन्ड जनरली जगदलपुर में नहीं मिलता, बट टोन्ड मिल्क भी होता है और एक डबल टोन्ड भी मिल्क होता है। और एक सबसे अच्छी वैरायटी फुल क्रीम मिल्क की होती है। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के मिल्क होते हैं। किस में मिलते हैं, पॉलीपैक्स में मिलते हैं, यानी पॉलीथीन की पैक्स में, या टेट्रापैक्स में मिलते हैं मार्केट में। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इनमें फैट का जो अमाउंट होता है, फैट का अमाउंट अलग अलग होता है। फुल क्रीम में सबसे ज्यादा फैट होता है, टोन में उससे कम फैट होता है और डबल टोन में सबसे कम फैट होता है। तो डिफरेंस क्या है इनमें तीनों में, सिर्फ फैट का अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आप लोग सोच के देखो कि अगर हमारे पास मिल्क है तो हम उसमें से फैट निकालेंगे कैसे कि फैट का कंटेंट, फैट की मात्रा उसमें कम हो सके। तो समझ में आ गया ना कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फुल क्रीम मिल्क में सबसे ज्यादा फैट होता है, टोन में उससे कम फैट होता है और डबल टोन में उससे कम फैट होता है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि हम मिल्क से फैट को अलग करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हमें ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी देखनी है। एक्टिविटी देखते हैं ये क्या है। टेक्स सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हमने एक फुल क्रीम मिल्क ले लिया टेस्ट ट्यूब में। तो कौन सा मिल्क है, फुल क्रीम। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो हमारे पास तो सेंट्रीफ्यूज मशीन है नहीं। इफ a centrifuge machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in kitchen। तो हमारे घरों पे एक वो होता है ना कि एक हाथ से जो है जिससे हम दही चलाते हैं, दही चलाने वाला टूल, तो उसे मिल्क चर्नर बोलते हैं। उसके हिसाब से भी, उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं। इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाई, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ दे मेक चीज पनीर फ्रॉम मिल्क। तो अब देखो यहाँ पे कुछ सारी चीजें हैं। हमने कौन सा मिल्क लिया, फुल क्रीम मिल्क लिया। उस फुल क्रीम मिल्क को हमने उसमें जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगा दिया। लेकिन सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसमें अगर हम 2 मिनट चलाते हैं तो हमें पता चल जाता कि मिल्क का जो है सॉलिड नीचे अलग हो जाता है, उसकी फैट अलग हो जाती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूज मशीन हमारे यहाँ नहीं है। तो हम क्या यूज करते हैं, एक मिल्क चर्नर, जिससे जो है जो किचन में होता है उससे हम देखते हैं। इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाई, अगर आपके घर के आसपास डेयरी है, विजिट इट एंड आस्क कि कैसे वो क्रीम को सेपरेट करते हैं दूध से, और
हाउ दे मेक चीज पनीर फ्रॉम द मिल्क, और कैसे वो इससे पनीर बनाते हैं। तो मैं आपको इसको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल है, ये डिफिकल्ट एग्जांपल है, मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के घर पे जब भी दही खाया जाता है तो दही को चलाते हो ना उससे, टूल से। तो जब दही को चलाते हैं हम, मम्मी उसका रायता बनाती हैं, तो हमेशा देखना उस टूल के ऊपर फैट आ जाता है, चिकना चिकना आ जाता है। तो जैसे ये दही है, इसको टूल से चलाते हैं, ऐसे करके टूल से राउंड राउंड चलाते हैं, तो इस टूल के ऊपर यहाँ पे जो है फैट आ जाता है, चिकना चिकना सा कुछ आ जाता है ना, फैट। तो क्या हो रहा है कि जब हम इसे चला रहे हैं तो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस बोलते हैं, और इस तरीके से दही या मिल्क से फैट अलग हो जाता है। और यही तरीका है कि हम इसी तरीके से देसी घी भी अपने घर में बनाते हैं। तो देसी घी बनाने से पहले भी तो हम जो है उसे चलाते हैं, तो चलाने से क्या होता है, उसका फैट वाला पार्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। सेम प्रोसेस दूध में भी करी जाती है। अब इसके आंसर्स हमने ये बताना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, क्या हमें दिखता है, हमें ये दिखता है कि फैट अलग हो जाता है। फैट अलग होकर क्या आ जाता है, चर्नर पे फैट आ जाता है। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस, क्यों टेक प्लेस लेता है। देखो ये इसलिए टेक प्लेस होता है, यानी ये इसलिए हो जाता है क्योंकि मिल्क जो है एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है मिल्क कभी भी हमने डिस्कस किया था, मिल्क होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। होमोजीनियस सॉल्यूशन ना होने की वजह से जब हम इसे चलाते हैं तो जो हल्के वाले पार्टिकल होते हैं वो तो जो है चर्नर के पास रह जाते हैं, और भारी वाले पार्टिकल अलग हो जाते हैं। क्यों, उनके वेट अलग अलग है, उनका मास अलग अलग है। तो भारी पार्टिकल जो है दूर हो जाते हैं जैसे ही हम चर्नर से चलाते हैं, और हल्के वाले पार्टिकल इधर रह जाते हैं पास में। तो इस तरीके से उसमें से जो हल्के और भारी पार्टिकल, हल्के पार्टिकल कौन से होते हैं, जैसे आपका वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स, और भारी कौन से हैं, फैट के पार्टिकल्स, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और इसे जो है सिंपली आप अपने घर में जब चर्नल चलाएंगी मम्मी, दही चलाएं, तो उसके बाद उनसे मांगिए ये कि चर्नल देखना उसके ऊपर घी या फैट जैसा चिकनी चीज लगी होती है। वो क्यों अलग हो गई है, क्योंकि उसका वेट अलग है, और वेट की वजह से जो भारी चीजें होती हैं वो कोने की तरफ चली जाती हैं, भारी चीजें कोने की तरफ चली जाती हैं। और इवन आप उस बर्तन के कोने पे देखोगे तो वहां पे भाई फैट जमा हो जाता है, जबकि बीच वाले हिस्से में फैट बहुत कम होता है। और फिर जो है इस तरीके से आप उसको यूज करके उससे मिल्क से फैट अलग कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या है कि मिल्क से फैट करने में स्पीड और भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो आप अपने हाथ से नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आप हाथ से बहुत तेज स्पीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो मिल्क में आप मिल्क से क्रीम इसीलिए निकालनी बहुत डिफिकल्ट होती है, जबकि दही से क्रीम निकालनी कंपैरेटिवली आसान होती है। वो लो स्पीड पे भी आप हाथ से चला के भी अलग कर सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ देश में जो घी बनाया जाता है देसी घी, जनरली दही से बनाया जाता है। जो हम मलाई इकट्ठी करते हैं डेली, मलाई के बाद उसमें जो है उसका दही लगा के मलाई छोड़ देते हैं, और फिर उसे दही को चला के उससे घी बनाते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो कई बार क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पार चले जाते हैं, जैसे कि हमने होमोजीनियस मिक्सचर में देखा। इवन कुछ सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे मिल्क को भी अगर आप फिल्टर करोगे तो आप मिल्क को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो इसके लिए हम क्या फिल्ट्रेशन टेक्निक सेपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सच मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर को आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जहां देखो तीन तरीके के पार्टिकल याद है ना, होमोजीनियस में जो बहुत छोटे थे, एक मिड साइज के थे जो कोलॉइडल में थे, और एक बड़े वाले थे जो सस्पेंशन में थे। सस्पेंशन वाले फिल्ट्रेशन से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होते हैं। ये होमोजीनियस वाले जो आपके होमोजीनियस वाले थे पार्टिकल छोटे सबसे जो सॉल्यूशन में थे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी अलग नहीं हो सकते। तो अगर आप चीनी के घोल को जितना भी चला लो, सेंट्रीफ्यूगेशन से उसके पार्टिकल अलग नहीं हो सकते। बट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन वाले हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग हो जाएंगे, जैसे मिल्क में से फैट। द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल्स, यानी जो भारी पार्टिकल है, आर फोर्स टू बॉटम, तो वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। एंड द लाइट, सिंस हम ये गोल गोल चला रहे हैं तो बाउंड्री की तरफ जो बर्तन है उसकी साइड में चले जाते हैं। एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप,
व्हेन स्पन रैपिडली, तो जब हम तेजी से चलाते हैं तो जो भारी वाले पार्टिकल हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कोने पे, और हल्के वाले कहाँ रह जाते हैं, बीच में।